For example, in Munjya, the brief was very clear that we need a newer boy. So Abhay Verma was cast. On the other hand, when we were working on, let's say Vikram Veda, don't say this to anyone. Just call up your mother, inform her, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा struggle है दोनों भाइयों के ऊपर. And then post the film release and हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि यार ये कितना बड़ा स्टार बनेगा आगे जाके. जब सिद्धांत को हम इनिशियल दिनों में ऑडिशन किया करते थे, वो मतलब सबसे इजी गोइंग इंसान था. ऑल्सो हर एक्टिंग इज़ वेरी लेयर्ड. इफ़ यूल सी हर आई स्पीक्स अ लॉट. And even for any actor, any budding actor, or you know. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है कास्टिंग बे के मेन गाय अनमोल आहूजा. सो नाइस टू हैव यू. काफ़ी लोगों को पता नहीं है एंड इंस्टेंट बॉलीवुड के द्वारा हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले दैट इतने जो अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और फिल्म्स और शोज़ जो आपने कास्ट किए और इतने अच्छे टैलेंट को आपने जो लाया है, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कास्टिंग क्या हमेशा से आपका एक सपना था कि ये करना है? क्योंकि बैक देन जब हम थोड़े एक डेकेड की पहले की बात करें, जब मैं यंग था बहुत टाइम पहले की बात करें, तो ये शायद इतना एक बड़ा करियर नहीं था या लोग उसको एक करियर की तरह नहीं देख रहे थे. तो आपका आना मुंबई में और आपका कास्टिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस होना चीज़ों को, वो सब कैसे हुआ? सो फॉर बोथ अभिषेक और मैं, जैसे अभिषेक बॉम्बे आया था टू बी एन एक्टर, आई केम टू बॉम्बे टू बी अ director. So though our journey with film started long back, we were still studying in Delhi. That's when I had got an opportunity to work on Dev D and No One Killed Jessica. और अभिषेक और मैं बिकॉज कॉलेज के दौरान दोस्त थे, तो एक camaraderie टाइप बन गया था. So whenever I used to get an opportunity, I used to call him. Whenever he used to know about something happening, he used to tell me. तो एक अच्छा एक वर्क रिलेशन था. देन इन 2010 व्हेन आई केम हियर टू असिस्ट राजकुमार गुप्ता. दैट्स व्हेन नो वन किल्ड जेसिका का आखिरी स्केड्यूल था, तो वो यहाँ पे करके पता नहीं था क्या करना है. देन थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों पे असिस्ट कर रहे थे. एंड आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद एक्टर्स, वेदर इट्स टू ब्रीफ देम और is to work with them on a scene. And मुझे रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता था. तो इन 2011 घन चक्कर कर एक फिल्म थी, शुरू हुई, जिसमें हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे अमर कौशिक और फर्स्ट एड थे हनीश. तो इन लोगों के अंडर मैंने असिस्ट करना शुरू किया था राज सर को. एंड बाय द टाइम प्रोजेक्ट वॉज ओवर एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वॉज अबाउट टू स्टार्ट, अमर सर ने ये बात बोली कि आई शुड बी फोकसिंग इन कास्टिंग ओवर असिस्टिंग. एंड बिकॉज एक हमारा टीम ऑलरेडी बना हुआ था विद अभिषेक अंडर गौतम सर, और हम लोगों का ये था, तो हमें था कि बिकॉज अभिषेक ऑल्सो इज़ लुकिंग टू वेंचर आउट, तो हम इकट्ठे करते हैं. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड आउट. करियर वाइज ऐसा नहीं है कि विद आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वी थॉट we were looking at this as a career option, but more हमें मज़ा आता था करने में. and और कुछ काम मिल नहीं रहा था, तो इसलिए ये करते रहे. and as we got into it, interest आता है. yeah, and then TVF happened and we had an opportunity to cast newer people, newer faces. TVF happened because the kind of stories they were working on, so it required newer people, young people. And that's how the whole idea of casting Bay happened to both Abhishek and I, because we realized that this is something which is a serious business. It's not एक प्रोजेक्ट कर लिया उसके बाद देखेंगे क्या होगा. And that's how casting Bay was born. Lovely. Do you feel that आज as a casting director कंट्रोल शायद कम या ज़्यादा है when it comes to the primary cast? जो मेन एक्टर और जो लीड है, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की डिमांड हमेशा से होती है कि मुझे ये चाहिए, चाहे वो रोल में फिट हो ना हो, बट शायद उनके कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए वो कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि उनको ही कास्ट करना पड़ता है. हाउ इज़ द सिनेरियो फॉर द लीड राइट नाउ?
it's to be honest, not much of a change has happened, because there'll be projects where you'll get to cast the lead. Now that lead could be already an existing actor or slash star, or they would need someone, a newer person over there. So like for example in Munjya, the brief was very clear that we need a newer boy. So Abhay Verma was cast. On the other hand, when we were working on let's say Vikram Veda, there Vikram and Veda both were cast already, but Right. we had to cast the whole the world around them. Absolutely. So usually it is the directors or the producers call, whether it's primary or any other character. We as casting directors are always there as a consultant, Yeah. that this one particular actor will work, or if he's not working or she's not working, then we have a right to discuss that. Absolutely. So that's there. एज अ क्रिएटिव पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ये लीड इस रोल के लिए फिट होगा. What goes on in your head during that time? I'm sure ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आए होंगे. Yeah, होता है यार, but at end of the day it's the producers and the directors call. We can put our point of view across, why someone is not working. Again, whether it's a star or other characters, but if they want a particular actor because of a particular reason, then yeah, मतलब then we try to understand. शायद हमें नहीं समझ आ रहा कि वो लोग क्यों देखना चाह रहे हैं, एंड एंड दैट्स हाउ वी टेक इट फॉरवर्ड. वेरी रिसेंटली मुंजा ने 100 करोड़ किए, और मैं अभय से भी मिली. कंग्रेचुलेशंस आपको भी Thank you. उस बात के लिए. पर कहीं ना कहीं ऐसा है दैट अभय को हमने बहुत सारे एड्स में देखा था. शर्वरीज यशराज फाइंड एज वेल. what was your take when you saw it getting this massive success? and also अभय का अगर आपने जर्नी देखा है एड से लेके ऑडिशन से लेके टेस्ट से लेके, क्या कहना चाहोगे? सो अभी इनफैक्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जो मैंने डायरेक्टर को जिसका फोटो और कुछ वर्क लिंक्स दिखाया था. इनफैक्ट अभय के साथ हम लोगों ने एक और फिल्म पर ऑडिशन किया था, ऑलमोस्ट हो रहा था, फिर वो फिल्म नहीं हुई. और उस बेचारे के साथ ऐसा कई बार हुआ है, मतलब 4-5 बार हुआ है कि ही गेट सेलेक्टेड बट वो फिल्म नहीं होती. सो दिस टाइम जब ये हुआ था, मुझे आज भी याद है, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई वाज लाइक, डूड डोंट से दिस टू एनीवन, जस्ट कॉल अप योर मदर, इन्फॉर्म हर, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है दोनों भाइयों के ऊपर. एंड देन पोस्ट द फिल्म रिलीज एंड फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को पसंद आया. तो वही है यार, वो खुशी होती है कि आपकी मेहनत मतलब बर्बाद नहीं गई है, वेस्ट नहीं हुआ है, मतलब इट हैज़ डन वेल. और हम लोगों के काम में क्या होता है कि आफ्टर डूइंग वन थिंग यू मूव फॉरवर्ड, एंड फिर आप आगे आने वाली चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हो. तो ये है. बिल्कुल. एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. इनफैक्ट अभय के केस में जो एड्स भी थी, हम लोगों ने उसके साथ एड्स में भी इनिशियली काफ़ी काम किया था. और एक किसी एक्टर में एक स्क्रीन प्रेजेंस होता है, वो उसमें दिखता था. सो वेदर ये मुंजिया या कुछ और होता, तो दिस गाय वुड हैव गॉट हिज ड्यू. No, 100%. When I look at Abhay, I was like, you're made for the camera. That's his true. face is that way. But I also have to ask that. I also have to ask that a lot of people. जब मैंने बहुत recently अली और श्वेता से बात की for मिर्ज़ापुर, जब season 3 आने वाला था, they didn't know जब season 1 आने वाला था it's going to be this massive success. हम में से किसी को भी नहीं पता था. And it's great because मैंने कहीं ना कहीं उनको पूछा that has the industry attitude changed after मिर्ज़ापुर became the successful, और अली ने कहा कि हाँ, बहुत लोग आए जिन लोग ने शायद पहले भाव नहीं दिया, वो शायद अभी अच्छा होने लगे. Did you see that in terms of casting, that people started taking casting bay very seriously and you all started getting better projects? Totally. In fact, मिर्ज़ापुर एंड पताल लोग दो ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जिनकी कास्टिंग की वजह से बहुत नाम हुआ. जिन लोगों ने काम किया उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, बिकॉज देन पीपल स्टार्टेड यूज टू कॉल एंड बी लाइक, अरे आपने जैसे मिर्ज़ापुर में काम किया ना, वैसा कुछ करके दिखाना. एंड लाइक हाँ, वो मतलब वो वहाँ का वर्ल्ड था, आपकी फिल्म का वर्ल्ड वो नहीं है. नहीं, मतलब उतना ही अच्छे नए चेहरे और वो. तो 100% यार, मतलब टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, मतलब 100%. और ये चीज़ हमने इमेजिन नहीं की थी कि वो इतना बेहतर, मतलब इतना अच्छा करेगा. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, एक बार मैं एयरपोर्ट पे था और एक एक्टर मिर्ज़ापुर 2 में थे, वो श्रीकांत.
श्रीकांत वर्मा, एंड लोग उनके पास फ़ोटो खिंचवाने आ रहे थे बोल के कि आप मिर्ज़ापुर में आपने ये कैरेक्टर किया. पीपल माइट नॉट नो यू बाय योर रियल नेम बट दे रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम. तो वो देखकर मुझे लगा वाह यार, मतलब वाकई में. एंड देन इट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम टू से हाँ इन्होंने ही हमें कास्ट किया है. तो उन लोगों को पता नहीं था कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है, बट इट वाज मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब लोग आपके काम को सराहते हैं. एंड दैट्स द ऑल्सो द बेसिक आइडिया टू बी in casting. Not just just you do a job and get done with it. It's also because when you find newer people, newer talent, आपको भी एक लगता है कि यार आपने एक चीज़ सोच के कास्ट किया है, whether that is coming out on the screen or not, and whether people are also with it. कई बार कास्टिंग ऐसे होती है कि हमें लग रहा होता है बहुत अच्छा है बट नहीं वर्क करता है, तो हाँ, तो बुरा भी लगता है उसके साथ. No, absolutely. And you feel that आपने जो भी कैरेक्टर्स को कास्ट किया है, चाहे वो जीतू भैया हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो अभय हो, चाहे वो सिद्धार्थ या तृप्ति हो, what was something, what gave you the conviction that these actors will make it big, or do you think that way? जीतू आप बोल रहे हैं जितेंद्र कुमार. Yeah. जितेंद्र कुमार को हमने कभी कास्ट नहीं किया था. ही वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ TVF. बट हाँ, वी हैव बिन पार्ट ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट. सो इट्स नॉट दैट जितेंद्र कुमार was our find, or we spotted his talent. But with others, like for example Divendu, Divendu was doing certain kind of films and was known for certain kind of roles. When this idea came to us that यार इसके लिए दिवेंदु को टेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा अलग, बिकॉज इट वॉज एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया. सो अब आप ऑडिशन में जब देखते हैं तो एक इंस्टिंक्ट आता है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर कंप्लीटली इनटू द वर्क, इनटू knowing the script, getting the right performance out, so एक instinctively रहता है कि हाँ ये ना सही स्पेस में जा रहा है, ये सही तरीके से कास्ट हुआ है. So that's it. So you've made two big stars, Siddharth and Tripti. उनको कास्ट करके they've done so many projects that people are now, उनको वो स्टार का लेबल है. उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सो सिद्धांत आप बोल रहे हैं, Yeah. है ना? या सिद्धांत चतुर्वेदी और सिद्धांत गुप्ता. सिद्धांत चतुर्वेदी. इनफैक्ट बोथ द एक्टर्स, सो सिद्धांत चतुर्वेदी, अगेन व्हेनेवर वी आर कास्टिंग अ कैरेक्टर, हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि यार ये कितना बड़ा स्टार बनेगा आगे जाके. जब सिद्धांत को हम इनिशियल दिनों में ऑडिशन किया करते थे, वो मतलब सबसे इजी गोइंग इंसान था. इनफैक्ट इनसाइड एज में जब हम प्रशांत कनौजिया का रोल ही प्लेड, and we showed his audition, and Karan, the director Karan Anshuman, who was also the showrunner, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला हाँ let's lock him. And my thing was, sir, do you want to see more option? He's like no, I'm convinced with him. Who's your favorite? I was like, of course ये मेरा फेवरेट है, तभी मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया. एंड फेवरेट भी क्यों है उसका ये रीजनिंग है. सो सिद्धांत चतुर्वेदी के केस में हमेशा ये पता था दैट दिस गाय विल डेफिनेटली विल मेक इट बिग, बिकॉज हिज ओवरऑल persona is such which attracts people, and the way he conducts himself, even now for that matter. तृप्ति के केस में इट वॉज प्योर टैलेंट, बिकॉज चाहे बुलबुल रही हो या कला रही हो, उसके पहले भी शी हैज़ डन लैला मजनू. बट व्हेन वी ऑडिशनड हर and when we were in the casting meeting with Karnesh sir, with Anvita ma'am, it was like we knew that this girl is right for the part, and the actor will become this big. वो कभी मतलब as I mentioned काम करते हुए भी वो दिमाग में नहीं होता है, और वैसे सोचा ही नहीं जाता है कि यार आगे जाकर ये इंसान एक बहुत बड़ा स्टार होगा. वो उनकी मेहनत है, किस्मत और मेहनत, मतलब both the things. Like for example, if Siddhant wouldn't have been there in that party, जहाँ जोया मैम ने उनको मिला था, तो वो शायद MC शेर वाला ऑडिशन शायद नहीं होता, कुछ और होता, So yeah, so it's an interesting world and the people to be around, because एक आदमी शायद अपनी स्क्रिप्ट लेके बहुत घूम रहा है, उसको सही तरीके का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बहुत टाइम तक नहीं मिलेगा, बट there might be one person who like it, and in 2 years 3 years time you will get to know कि अरे यार वो आदमी जो ऐसे घूमता था वो अब एक बहुत बड़ा राइटर है, So
it happens all the time and idea is जो काम आप कर रहे हो वो ढंग से करो, बाकी रिजल्ट तो you get it if it's good. People really like तृप्ति का जैसे ग्राफ ऊपर हुआ आफ्टर एनिमल, people started really loving तृप्ति, और बैड न्यूज़ जब आ रही है people were very excited for तृप्ति as well. She's already signed so many projects. आपने पर्सनली उसके एक्टिंग ग्राफ में एक कहीं ना कहीं एक चेंज देखा है? मैंने बैड न्यूज़ नहीं देखा है तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट देर इज डेफिनेटली अ गुड एक्टर बिहाइंड द फेस विच वी सी. Also her acting is very layered. If you'll see, her eyes speaks a lot, and even for any actor, any budding actor, or who are already doing stuff, already in the industry, आंखें बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इनफैक्ट दिस इज़ वन थिंग विच आई सी इन द ऑडिशन ऑल्सो, कि इफ द आईज आर ऑल्सो विद द कैरेक्टर and eyes are saying something else and the dialogue is something else in the audition, then it doesn't work at all. So वो किरदार आंखों में होगा तो ये तृप्ति के केस में that happens, like whatever character she is playing, that character is in her eye, and those eyes are not dead, they are speaking exactly the same language. So that is interesting to see. So matlab I would love to be part of more projects where Tripti is also acting in, because फिर आपको बाकी कास्ट करने में भी मज़ा आता है कि आपका प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्टर है, तो उसके अराउंड जो आप वर्ल्ड बनाओगे तो उसमें इट शुड सपोर्ट देम रादर वो अकेले पड़ जाए उस पर. बट डू यू थिंक OTT में आपको एक ज़्यादा एक लिबर्टी है ओवर मूवीज़ दैट आर कमिंग इन द थिएटर, बिकॉज वहाँ पे बॉक्स ऑफिस और प्रोड्यूसर को काफ़ी स्ट्रेस होता है, बट OTT में जो है एक लिबर्टी, आप ज़्यादा अपने ओपिनियंस रख सकते हो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. डू यू फील? I feel in a medium of mini series, web series, because it's a writer's medium. The characters are properly shelved out. There's you have to shoot for like 8 hours of content, so your characters, your world are more defined. In films, because of the time thing, कई बार होता है कि एक किरदार इम्पोर्टेंट है लेकिन उसका आगे पीछे का जर्नी नहीं पता होता, वेराज इन अ सीरीज फॉर्मेट वो डिफाइंड रहता है. तो अगर कभी भी कोई चीज़ प्रॉपर डिफाइंड है देन इट इज़ ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग टू कास्ट फॉर दैट स्पेस. बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि फिल्म्स में बिकॉज ऑफ द बॉक्स ऑफिस प्रेशर पीपल आर लाइक नहीं सिर्फ नोन लोग डालो. और ये जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने किल की थी, ये धर्मा सिक्ख्या का को प्रोडक्शन था. फॉर गुनीत और करण सर इट वुड हैव बीन वेरी इजी to just call any established actor and just check if they would want to do the other part, but they didn't go that route. So we auditioned a lot of actors, out of which Raghav Juel came into our notice. So and अगर आप बाकी कैरेक्टर्स भी देखें, चाहे वो गून वाला पार्ट है और द गर्ल फॉर दैट मैटर, सो इवन तान्या is also an actor who has a great screen presence. And that I saw when TVF had produced a show called Flames, if you remember. So वो show देखकर ही समझ आता था कि हाँ यार, this actor has something in her. And when you watch Kill, though her screen time probably be limited, it's not there in the film throughout, but she gets noticed, and because of her acting chops. So वैसे बिल्कुल भी नहीं है कि बिकॉज बॉक्स ऑफिस का ये है तो नो डाल दो. इट्स ईदर अ गुड फिल्म और अ बैड फिल्म. लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन अ फिल्म विद such known faces all around with a lot of films where you have an ensemble cast whom people can see and recognize. Those don't end up doing that well, whereas you see Munjya or Kill for that matter, or Lapata Ladies, where everyone was new. So at end of the day, in today's time, I feel the way audience is, or the consumer for content is, they want to know good stories which they are able to relate to, and that's it. And I'm guessing उसके अलावा बाकी और जितना भी मैथ्स है ये वो उतना वर्क करता नहीं है eventually, I would say.
बट मैं बस आपका वॉल देख रही थी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट you've done some films like an ओके जानू एंड लुका छुपी, जहाँ पे जो लीड कास्ट है उनकी जोड़ी लाइफ टाइम लोगों को पसंद है, जैसे कार्तिक और कृति हो गया. व्हाट यू हैव टू से, हाउ इज दैट कास्टिंग आल्सो टेकन प्लेस? So, Okay Janu mein again, Aditya and Shraddha were already there. Yeah. We got the chance to cast everyone else. Yeah. And in Lukka Chupi, initially Kriti ma'am wasn't there. Yeah. So we were working on the, on the names who could possibly be the right person to Yeah. play the part. And because of the association between Dinesh sir, Mad Yeah. Dog Films, and Kriti, so it was his eventual call to, cast her. बट मज़े की चीज़ ये थी लुका छुपी में कि जो बाकी दोनों के घर परिवार वाले लोग थे वो कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे. तो इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज दिस वन एक्टर, हिज नेम इज हिमांशु कोहली, जो इसका भाई बनता है कार्तिक का. तो आफ्टर द फिल्म गॉट ओवर, लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंड दैट पीपल यूज्ड टू आस्क मी, अरे यार ये एक्टर कौन था जो तुमने कास्ट किया है, हाँ. या इसका नंबर दे दो. तो फिर लगता है कि हाँ मतलब सही स्पेस में गया है. सो एंड जोड़ी वाइज तो यार ऑफ कोर्स मतलब इफ द कैरेक्टर्स आर वर्किंग फॉर द ऑडियंस, देन एज अ जोड़ी इल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. सो या, what's your advice to anyone who's coming to Bombay to be an actor? What is the, जो आप कितने लोगों से मिलते हो, आप कितने ऑडिशंस देखते हो, एंड आई फील यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क जो एक्टर्स को नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो क्योंकि हमारा बच्चा अच्छा दिखता है तो इसलिए हम उसको बॉम्बे भेज देते हैं. पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए बिकॉज द एक्टिंग इन द 90s वाज वेरी डिफरेंट इन द 2000 and in last one decade the language of acting has changed, so it's more realistic. If you'll see, even your stars are the ones who have gone through a curriculum to study acting. So I personally feel whoever is planning to come to Bombay should first either do theatre in their own city, should work on them. सिर्फ क्योंकि दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम नौटंकी अच्छी कर लेते हो या इस एक्टर की मिमिक्री अच्छी कर लेते हो, उसको एक्टिंग नहीं बोलते. देन वर्क इन योर ओन सिटी, अंडरस्टैंड वेदर यू आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस और नॉट. Be an actor because you love the art of acting, but do not be an actor because of the glamour quotient attached with it. So yeah. Because a lot of times it happens, what I've seen also, people want to be like a star. Yeah, a star. तो वो eventually होता है, वो मतलब वो आपका बाय प्रोडक्ट है. First you have to be a good actor, and to be a good actor you have to go through a curriculum and be in your city, do theatre, study acting if there are good film schools over there. There are very few good film schools. So I always recommend people to do theatre in their, in their own city. And when you get that confidence that yes, you're ready, then come to Bombay, because Bombay loves everyone. I was also an outsider at one point of time, so was Abhishek, and now at least we are part of the film It's very industry. welcoming. Yeah, so it is. The only drawback is it's an expensive city to be in. Yeah. And when you are not a working actor, by that I mean, if you're not shooting every day, or your schedule is not fixed, then it becomes a little challenging to survive in the city. Yeah. And you'll only end up getting a lot of work if you'll be very good at your job. Yeah. So become good in your own city, become very good with the process while working here. But before that, just आराम से और फिर अपना प्लान बनाओ. That's what I personally feel. What is your take on influencers getting in the acting industry? यार आई फील एक्टर इज़ एन एक्टर, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ समवन इज़ एन इन्फ्लुएंसर और नॉट. इफ़ दे आर सूटिंग द पार्ट, इफ़ दे आर गुड फॉर द रोल, then they should definitely audition, and people also should cast them if they are right for the part. Other than that, it really doesn't matter how much of following you have. This is what in fact in previously also I've mentioned. In Student of the Year 2, Harsh Beniwal is this actor slash YouTuber, whatever influencer you would like to call him. So he was cast not based on because he was popular on YouTube. We auditioned him, we liked his test, we had cast him.
Then when the trailer came out, everyone was talking about Harsh Beniwal. Yeah. Oh, Harsh is in it, Harsh is in it. And then when the review came, nobody was talking about him. So that's an automatically Process. a signal where, people ideally, as I mentioned, should cast you because you're right for the role. And Not because you're yeah, perfect. and not because that really doesn't help. That really doesn't help because social media or Instagram or being a social media influencer, that's a completely a different ball game, and it's not 100%. easy. It's not easy at all Yeah. to generate so much of content and regularly because the audience's demand are also changing with time. Absolutely. But yeah, but if an influencer is good for the part, then 100% yeah, should definitely do it. बट एट द सेम टाइम आप मुझे कुछ नाम दे सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आपको काफ़ी कन्विक्शन है इस एक्टर में एंड दे वेरी अंडररेटेड, अभी तक इतने बड़े नहीं है बट यू हैव योर बेट्स ऑन देम दैट दे आर गोइंग टू रियली किल इट विद देयर वर्क इन लाइफ. जैसे मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मोहम्मद ज़ीशान अयूब का. ही मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज़ अंडररेटेड या लोग जानते नहीं हैं, बट आई एम 100% श्योर टाइम के साथ पीपल विल गेट टू सी him in different parts and will understand what I'm saying right now. So Mohammad Zishan Ayub is one. Then there's this actor whom we had recently worked with on Jubilee, Siddhant Gupta. Yeah. He's really, really, really good. There's this one actor who will now come in a film. I'm sorry, I won't be able to mention the name of the film, but the actor's name is Sparsh Walia. He's very good. नॉट द लापता. उसका भी नाम लापता में भी था. नहीं, दैट इज स्पर्श श्रीवास्तव. वो तो बहुत ही Yeah, अच्छा है. हाँ. वो तो बहुत ही बढ़िया एक्टर है. सो हाँ यार, मतलब ये कुछ लोग हैं जिनका ऑडिशन करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था. एनी एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में सोचना पड़ेगा, मैं सोच के आपको जवाब देता हूँ. बट या मतलब आप एकदम से एक्ट्रेस में आई फील Vamika will do really well, not Yeah. because I have worked with her and that's why I'm saying. Arushi Sharma is one who's Yeah. in Love Kala Aaj- Pani. Oh. Love Aajkal also. Love Kala Aajkal. Pani mein bhi thi. She is also very good. We should see more of her work coming out. Alaya Furniturewala is a good actor, I Yeah. feel, because I've also worked with her. So she's someone who's interesting. Medha Shankar, the girl who was in Amazing. 12th Fail. She's really good. Yeah. Recently we've tested her and I could see the difference in the actor 4-5 साल पहले जब हमने टेस्ट किया या आज. So Yeah, amazing. Looking forward to everything. We're looking forward to Sitare Zameen Par and so much more coming in the future. Thank you so much for bringing out so much talent. Thank you, And, Aina. It was lovely talking to you. We're going to see you super soon. yes, Thank you. very soon.